क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो हम लोग को पता है कि रंपा विद्रोह, है ना, ये 1916 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह होता है। और इसके नेता कौन थे अगर पूछा जाए तो आपको बताना अल-मरूर सीताराम राजू, है ना। अल-मुर्री सीताराम राजू, है ना, इसके क्या है? नेता है। ठीक है, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। यह एक क्या था? जनजातीय विद्रोह था। और इसके नेता थे सीताराम राजू, है ना। अल-मुर्री सीताराम राजू इसके नेता थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? हम लोग को पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था, है ना। ये आंदोलन कब होता है? तो 1920 में होता है। किसके द्वारा होता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा होता है ना। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। यह आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी किस मीटिंग में ये बात जो है रखा गया कि कांग्रेस का असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए? तो ये जो प्रस्ताव है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको, है ना, इसके प्रस्ताव को रखा गया था। और इस प्रस्ताव का पुष्टि कब किया गया? पुष्टि करना मतलब इसको कन्फर्म करना कि हम लोग चलाएंगे ये आंदोलन। इसका पुष्टि कब किया गया? तो ये किया गया नागपुर अधिवेशन में। कब किया गया? नागपुर अधिवेशन में इसका पुष्टि किया गया, इस पर इसको कन्फर्म किया गया, है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में आया था और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि कब किया गया? तो ये किया गया, है ना, नागपुर अधिवेशन में। कब किया गया? कहाँ किया गया? नागपुर अधिवेशन में किया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आता है? तो हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं कि 1919 के अधिनियम का जांच करने के लिए 1919 में एक कानून आया था। उस कानून को जांच करने के लिए, है ना, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है ना। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इसके जो इसमें 7 सदस्य थे। कितने लोग सदस्य थे? 7 इसमें सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारत आने पर इसको, है ना, हड़ताल के द्वारा, धरना के द्वारा और साइमन गो बैक के नारा के द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। तो आपको याद होगा कि साइमन कमीशन जो है इसका गठन क्यों किया गया था? तो 1919 के अधिनियम का जांच करने के लिए, 1919 के अधिनियम में सुधार करने के लिए 1927 में इसका गठन किया गया और 1928 में यह भारत आता है। 1928 में यह क्या आता है? भारत आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष का नाम है सर जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष का नाम है। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष का नाम है और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो आपको याद रखना 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो क्या बताना? 1928 ईस्वी में भारत आया, है ना। और भारत आने पर इसका विरोध क्यों किया गया? तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए। भारत आने पर इसका विरोध क्यों किया गया? तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा मतलब पूरे भारत में किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? पूरे भारत में किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, है ना, पूरे भारत के स्तर पर किसान सभा का गठन किया गया 1936 ईस्वी में। कब किया गया? 1936 ईस्वी में किया गया, लखनऊ में, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? है ना, लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है क्या किया गया? ये अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया? इसका गठन किया गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा। चले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे और महात्मा गांधी के बारे में जब हम लोग जाने थे तो वहाँ पर हम लोग ये भी देखे थे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है क्या किया गया था? शेयर हो गया ऐप में, हो गया है। हिंद स्वराज पुस्तक का रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक का रचना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब हुआ है?
तो हिंद स्वराज पुस्तक का रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है ना। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है आपका, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया था। कौन सा? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है इसका भी रचना महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। यंग इंडिया का रचना भी किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। हिंद स्वराज का है ना महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन एक पत्रिका है, तो इसका भी रचना महात्मा गांधी के द्वारा ही किया जाता था। तो ये तीनों आपको याद रखना है, हिंद स्वराज, हरिजन और है ना यंग इंडिया। हिंद स्वराज, हरिजन और यंग इंडिया, इसका रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका रचना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग मतलब पूरी तरीका से अपना राज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? कहाँ पर पूर्ण स्वराज का मांग किया गया? पूर्ण स्वराज मतलब बोला गया कि हमको पूरी तरीका से अपना राज्य चाहिए। ये कहाँ मांग किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना, ये मांग किया गया था। तो ये आपको याद रखना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर, है ना, रावी नदी के तट पर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और इसके साथ ही क्या किया गया था? है ना, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे चीज़ों को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो आपको याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया? आर्य समाज का स्थापना किया गया। आर्य समाज का स्थापना भी किया गया था और जो है ना, इसके साथ साथ क्या किया गया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का क्या किया गया था? नारा दिया गया था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो हम लोग देखते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वकालत करने के लिए। और दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आते हैं, भारत, है ना, तो 1915 में वापस आते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम का स्थापना किया, है ना। 1915 में वापस आने के बाद वो क्या किया? साबरमती आश्रम का स्थापना किए, है ना। तो पहले तो कहीं और साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था, बाद में वहाँ से 1917 में कहीं और ले जाकर के 1916 में 17 में कहीं और ले जाकर के क्या हुआ? साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ। तो यहाँ पर आप जो है आंसर में क्या लगा देंगे? तो 1915 लगा देंगे, है ना। 1915 में आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में कहीं और उस साबरमती आश्रम को लेकर के चले गए थे, है ना। बाद में कहीं और उस साबरमती आश्रम को लेकर के चले गए थे, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर 1915 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1915 हो जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स में शायद हम 16 किए होंगे, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून लाता है 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कानून आता है 1919 ईस्वी में, है ना। और इस कानून में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई वारंट के, है ना, गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को बिना कोई वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कोई उसको सिर्फ संदेह के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर। तो इसी कानून का विरोध किया गया। इस कानून के विरोध करने के कारण कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसीलिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या होता है? एक सभा होता है ना। और वो सभा होता है 13 अप्रैल 1919 को, है ना। और इस सभा में क्या क्या आता है कि जनरल ओ डायर क्या करता है कि इस सभा पर गोली चलवा देता है, जिसमें क्या होता है कि हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं, है ना। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए
हंटर समिति का गठन किया गया। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है इसका, है ना, जांच करने के लिए हंटर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हंटर समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिए थे। कौन सा उपाधि? केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिए थे, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट का उपाधि लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट का उपाधि लौटा दिए थे, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है।